बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और हर बढ़ते दिन के साथ ये बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल जो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर उनको लेकर आई है वो ये है कि तमिलनाडु पुलिस जो है वो उन्हें अपने साथ लेकर तमिलनाडु चली गई है। मंगलवार को पटना से सीधे फ्लाइट पकड़ के तमिलनाडु पुलिस जो है वो अपने साथ मनीष कश्यप को ले गई और कहा जा रहा है कि पटना के स्पेशल कोर्ट से तमिलनाडु पुलिस ने इसको लेकर परमिशन मांगी थी, जिसको परमिशन ग्रांट कर दी गई। तमिलनाडु पुलिस का जो कोर्ट में तर्क था वो ये था कि जितना नुकसान मनीष कश्यप ने बिहार का किया है उससे कहीं ज्यादा नुकसान उन्होंने तमिलनाडु का किया है, क्योंकि तमिलनाडु के कई इलाकों में मजदूरों ने पलायन कर लिया। आर्थिक तौर पर करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ क्योंकि इस खबर से लोग डर गए और बड़ी संख्या में वहां से पलायन कर गए। साथ ही तर्क ये भी दिया कि पुलिस ने कि तमिलनाडु की छवि को काफी बड़ा डेंट पड़ा है, वहां पर लोग आने से घबरा रहे हैं, कतरा रहे हैं, उन्हें लगता है कि यहां पर मारपिटाई या खून खराबा हो जाता है। और इन तमाम तर्कों के बाद ट्रांजिट रिमांड के लिए मनीष कश्यप को फिलहाल तमिलनाडु भेज दिया गया है। बड़ी बात यह कि तमिलनाडु में 13 मामले इस पूरी घटना को लेकर दर्ज हुए, जिसमें 6 मामलों में मनीष कश्यप और उनके चैनल का नाम जो है वो नामजद करवाया गया। और ऐसे में तमिलनाडु पुलिस का ले जाना, वहां जाके पूछताछ करना और उसके बाद उनका नामजद होना, ये उनकी समस्याओं को 18 मार्च को मनीष कश्यप ने जब घर में कुर्की की जा रही थी उस दौरान पेश होकर सरेंडर कर दिया था। तब से 2 बार ट्रांजिट रिमांड पर वहां की पुलिस ले चुकी है। पहली बार 7 दिन के लिए मांगा तो 1 दिन की रिमांड मिली, उसके बाद दोबारा 7 दिन के लिए मांगा, 4 दिन की रिमांड मिली और अभी हाल फिलहाल में जब वो रिमांड खत्म हुई तो उन्हें जेल भेज दिया गया था, जिसके बाद तमिलनाडु पुलिस जो है वो साथ में लेकर जा चुकी है। अब विशेषज्ञ मानते हैं कि बिहार में जो मामले मनीष कश्यप पर दर्ज हैं उसमें उन्हें 5 से 7 साल की सजा हो सकती है अगर वो सारे अपराध साबित हो जाते हैं तो। इन अपराधों में जमानत के लिए उसे 1 महीने का वक्त लग सकता है, क्योंकि जिला जज से वो जमानत मिलेगी नहीं, उसके लिए सेशन कोर्ट जाना पड़ेगा। ये टेक्निकल बातें जो हम आपको बता रहे हैं और इस सारी प्रक्रिया में 1 महीने का वक्त लग सकता है। ये बिहार की बात कर रहे हैं। तमिलनाडु में क्योंकि कई मामले और दर्ज हैं तो वहां पर भी अगर मामले साबित होते हैं तो मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। लेकिन फिलहाल मनीष कश्यप का जो फोन है वो नहीं मिला है और वो फोन बहुत इंपॉर्टेंट सबूत है, क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि जिस फोन से वीडियो शूट किया गया था या फिर वीडियो अपलोड किया गया था, अपलोड शायद सही शब्द होगा, वो फोन अब तक नहीं मिला है। और क्योंकि इस दौर में सारी चीजें फोन पर होती तो पुलिस बिहार की ये भी जानना चाहती है कि ये मनीष कश्यप ने किया था या फिर मनीष कश्यप के पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो। हालांकि मनीष कश्यप के समर्थक जो हैं उन्होंने 23 मार्च को बिहार बंद का ऐलान किया था और बिहार बंद ऐलान के पीछे उन्होंने वो तस्वीरें डाली जिसमें कहा गया कि देखिए मनीष कश्यप को सच बोलने की सजा दी जा रही है। मनीष कश्यप के तमाम समर्थकों ने, खासतौर पर जो राइट विंग के लोग हैं, उनका ये कहना, ये मानना था कि मनीष कश्यप को इसलिए सजा दी जा रही है क्योंकि वो तेजस्वी यादव के खिलाफ मुखर होकर बोल रहे हैं। और उनके ज्यादातर समर्थकों का ये मानना है कि मनीष कश्यप की लड़ाई तेजस्वी यादव से लड़ाई हो गई है और इस वजह से मनीष कश्यप को टारगेट किया जा रहा है। बहुत सारी तस्वीरें भी निकल कर आई जिसमें मुंह पर कपड़ा बांधा गया था या मनीष कश्यप के हाथों में हथकड़ियां थी। तो उन तस्वीरों को देखकर जो राइट विंग है वो इसे निशाने पर ले रहा है। बिहार पुलिस जिस तरह से रिएक्ट कर रही है उसको वो निशाने पर ले रहा है कि आप लोग बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं और मनीष कश्यप के मामले में उतना दम नहीं था जितना बड़ा आपने बना दिया। कई लोगों का यह मानना है कि मनीष कश्यप को इससे पॉलिटिकली बहुत फायदा होगा, उनके पीछे लोग होंगे। बहुत तरह की चर्चाएं जो हैं वो तेज। एक वर्ग ये मान रहा है कि मनीष कश्यप को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से यूपी, बिहार और तमिलनाडु के बीच उन्होंने खाई पैदा की और क्योंकि सरकार को मजदूरों के मामले में हमेशा असहज होना पड़ता है। जब भी ऐसा कोई मामला सामने आता है बिहार से जुड़े लोगों को बाहर पीटे जाने का या बिहार से जुड़े लोगों के बाहर जलील होने का, तो फिर सरकार जो है वो वहां की बहुत ज्यादा असहज हो जाती है। और ये असहज होने की वजह भी है क्योंकि बिहार के ज्यादातर मजदूर जो हैं वो बाहर काम करते हैं और जब भी ऐसी घटना होती है तो बिहार सरकार पर यह सवाल शुरू हो जाते हैं कि आप अपने राज्य में लोगों को जीने के, खाने के, रहने के, पीने के साधन नहीं सही से मुहैया कर पाए, इसी वजह से लोग यहां से बाहर जा रहे हैं और जब वो बाहर जाते हैं तो वहां पर उनकी दुर्दशा होती है, उनके साथ पिटाई होती है और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सीधे सीधे बिहार की सरकार है। ये
आरोप हर बार जब ऐसी घटना होती है तो आती है। इस घटना में भी यही हुआ था। बिहार सरकार को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए गए, लगातार क्रिटिसिज्म हुआ। उधर तमिलनाडु में भी दो दो बार मुख्यमंत्री जो हैं उनको इस मामले पर स्टेटमेंट देना पड़ा। जहां मजदूर काम करते थे वहां अधिकारियों की फौज चली गई। बीजेपी ने इस मामले को कैश करके मनीष कश्यप के समर्थन में कई बार उनके नेताओं से रिश्ते की बात आई और कई जो उनके छोटे नेता थे वो सोशल मीडिया पर लगातार सपोर्ट करते नजर आए। तो ये पॉलिटिकल मामला जो है ये भी बनता हुआ नजर आ रहा है। और क्योंकि मनीष कश्यप ने जाने से पहले कहा था कि तेजस्वी की कुर्सी जो है वो उखाड़ फेंकेंगे, तो वो भूरा भाल वाली थ्योरी जो है, भूरा बाल हटाना, वो भी यहां पर चर्चा के केंद्र में आ गया। और कुल मिलाकर अभी मामला जो है वो बहुत गरमाया हुआ है। हालांकि इस मामले में मनीष कश्यप की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि एक के बाद एक एफआईआर जो है उनके नाम पर ठोकी जा रही है। पहले वो ट्विटर पे एक पोस्ट वाली एफआईआर बढ़ा दी गई थी कि देखिए अपनी गिरफ्तारी की झूठी खबर खुद ही प्रचारित कर। मनीष कश्यप के साथी जो है उन पर भी अब कठोर कार्रवाई शुरू हो गई है। नागेश और एक मणि करके कोई उनके सहयोगी हैं जो सच तक के मैनेजिंग डायरेक्टर ही बताए जा रहे थे, उन पर बिहार की आर्थिक अपराध जो इकाई है उसने कई तरह के मामले दर्ज कर लिए। मसलन दो मामले आपको बताते हैं। एक दर्ज किया है पैसे लेकर खबर चलाने का, कि ये लोग उगाही करते थे खबरों के नाम पर और कई जगहों पर वसूली करने की बात आई है। खासतौर पर कुछ कोचिंग सेंटर का जिक्र आ रहा है कि उनसे पैसे लिए गए थे। इनके समर्थक कह रहे हैं कि जो एड लिया था उसको भी अब बिहार की जो पुलिस है वो फर्जीवाड़े में दिखा दे रही है। और दूसरा मामला चल रहा है कि कंपनी को घाटा चल रहा था, लेकिन ये लोग जो हैं ये काफी ज्यादा प्रॉफिट में थे और कंपनी को उन्होंने घाटे में दिखा दिया, लेकिन अपना काफी पैसा ये लोग वहां से निकाल रहे थे। और आर्थिक अपराध के तहत इसको लेकर भी इन पर मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। ये जो मणि हैं ये फरार चले थे, इन्हें पकड़ लिया गया है। नागेश को पहले ही पकड़ लिया गया था और भी कई लोग जो इनके समर्थन में कैंपेन चला रहे थे उन पर भी सख्ती दिखाने की कोशिश की गई है। फिलहाल यह मामला जो है काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। इस मामले में सीधे सीधे दो तरह से लोग बटे हुए हैं। एक वर्ग है जो इससे कहता है कि हिंदुत्ववादी हैं मनीष कश्यप, जिनकी बोलने के लिए उन पर आवाज दबाने के लिए सख्ती लगाई, क्योंकि वो सच का साथ देते हैं, विरोधियों के खिलाफ बोलते हैं और इसलिए सत्ता बल उनके खिलाफ जाकर अलग तरीके से कार्यवाही जो है वो लगातार करता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ जो उनके विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए एक फर्जी वीडियो बनाकर बिहार से लेकर तमिलनाडु तक इन्होंने असहज वाली स्थिति पैदा कर दी, लोगों को परेशान किया। बहुत सारे मजदूर वहां से भाग कर आए और दो राज्यों के बीच में समन्वय खराब हुआ, मनमुटाव हुआ, बहुत तरह की बातें आई। तो इन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि डेंट बहुत बड़ा लगा है। तमिलनाडु पुलिस का हमने आपको शुरू में स्टेटमेंट बताया भी था कि करोड़ों का नुकसान हो गया हमें हमारे मजदूरों के जाने से, आर्थिक तौर पर, प्रतिष्ठा के तौर पर। बिहार में भी ये कहा जा रहा है। तेजस्वी यादव की साख को लेकर बहुत सारे सवाल शुरू हो गए थे। लेकिन इस मामले में पुलिस और अपराध के अलावा एक इसका सियासी पहलू भी है, जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि सत्ता पक्ष के लोग जो हैं अभी, मतलब तेजस्वी यादव के साथ जो लोग हैं, वो मनीष कश्यप को लंबे समय तक जेल में देखना चाहते हैं। और विपक्ष जो वहां पर है बीजेपी, वो और उससे जुड़े लोग जो हैं, खासतौर पर जो हिंदूवादी लोग अपने आप को कहते हैं, वो मनीष कश्यप को एक हीरो के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं। और जब से ये घटनाएं हुई हैं तब से मनीष कश्यप के सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की संख्या जो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मतलब काफी बड़ी संख्या में लोग उनके पास आए हैं, जुड़े हैं। तो दोनों तरफ से सियासत जो है वो जारी है। हमें लगा कि ये हम आपको बताते हैं, और तमिलनाडु पुलिस जो लेकर गई है मनीष कश्यप को, इसको लेकर आप क्या सोच रखते हैं वो आपसे जानते हैं। फिलहाल हमने कोशिश की कि ईमानदारी से बात आपके सामने रखी जाए। आपकी क्या सोच है पूरे मनीष कश्यप प्रकरण को लेकर, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।